भट्टाचार्य साहब, इस पूरे बातचीत में रिजर्व बैंक गवर्नर के स्पीच को आप देखें तो मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा चिंता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिडिल ईस्ट के टेंशन को लेकर जताई जा रही है, उतनी चिंता उनके स्पीच में नहीं दिखी। ऐसा लगा है कि महंगाई को लेकर वो मान के चलने के मोटा मोटी महंगाई काबू में है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा इनको तंग नहीं करने वाली है। नहीं, ये आपकी बात सही है कि उनके स्टेटमेंट में ये बात नहीं उभरी है, पर मैं यह नहीं मानता कि वो जियोपॉलिटिकल तनाव से जो इम्पैक्ट प्राइस लाइन में या इन्फ्लेशन में हो सकता है, वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आपकी उनकी जो इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट उन्होंने किया है या ग्रोथ की जो चैलेंजेस जो बात की है उन्होंने, उसके बारे में अगर ठीक तरह से आप अंदर बारीकी से देखें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह से जो पश्चिमी एशियाई में जो जियोपॉलिटिकल तनाव जो बढ़ रहे हैं, वो उसके ऊपर तेलों के दाम के ऊपर उन्होंने चिंता ज़्यादा उन्होंने शायद नहीं किया, पर मैं मानता हूँ कि उनकी असेसमेंट में ये बात ज़रूर रही होगी। पर जो फूड इन्फ्लेशन की जो बात हम कर रहे थे, मेरा मानना यह है कि जब तक ना हम फूड इन्फ्लेशन जो हमारी ओवरऑल इन्फ्लेशन में जो फूड का जो इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 46% वेटेज दिया जाता है। अगर हम 46% वेटेज को थोड़ा घटा ले, क्योंकि हमारी जो एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन रेट जो है वो मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप कंजम्पशन डेटा से देखेंगे तो अगर इंडेक्स की अगर प्रॉपर एक वेटेज रिव्यू हो तो मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये एक उनके रेट मैनेजमेंट में या मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट में उनकी सहायक होगी, क्योंकि इस वक्त 46% वेटेज होना, मैं मानता हूं कि हमारी जो फूड बास्केट की जो वेटेज है इन्फ्लेशन रेट में वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। ये थोड़ा कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो विशेषज्ञ बताएंगे, पर ये इस वक्त 46% ज्यादा लगता है। तो अगर आप फूड इन्फ्लेशन कितनी तरह से हमारी इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करती है एंड उसके जरिए मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज बन सकती है, मैं समझता हूं उसके लिए उसका सहज उपाय और एक उत्तर यही होगा कि इन्फ्लेशन उसमें हम फूड का वेटेज कितना रखें, थोड़ा घटाएं कि नहीं, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चिंता या चर्चा हो। मुझे लगता है कि भट्टाचार्य साहब ये बहुत ही आपने वैलिड पॉइंट उठाया है, चूंकि कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले की जहाँ तक कि मुझे याद है कि नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में बताया था कि किस तरीके से पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग खाने पीने पे जो खर्च कर रहे हैं वो उनके कुल खर्च का आधे से भी कम हो रहा है। और उसके पीछे अलग अलग दलीलें दी गई थी। उस टाइम नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन थे उन्होंने कहा भी था कि एक बार रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है कि फूड इन्फ्लेशन बास्केट को किस तरह से उसके वेटेज में बदलाव किया जाए। मुझे लगता है कि एक मुद्दा है जिस पे लोगों को जरूर गौर करना चाहिए, जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैं या फिर रिजर्व बैंक के हैं। बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा, लेकिन इस पे चूंकि काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक छोटा सा कमेंट डीके जोशी साहब आपका चाहूंगा मैं। देखिए, भट्टाचार्य साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, फूड का आप उस खाने की वस्तुओं पे उतना ही कम प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं, जिससे कि उसका वेट कम होता जाता है। और हमारे पास जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया है 22-23 का, उसको देख के भी यही लगता है कि जो फूड का वेट है वो थोड़ा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है पर कम हुआ है। तो उससे ये होगा कि जो फूड इन्फ्लेशन की जो क्षमता है ओवरऑल इन्फ्लेशन को स्वे करने की, वो कम हो जाएगी। और आरबीआई देखिए फूड इन्फ्लेशन को इतना ज़्यादा वेट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो फूड से बनती है। आप खाने पीने की वस्तुओं को रोज़ खरीदते हैं, आप दूसरे दिन खरीदते हैं। अगर कार के दाम बढ़ रहे हैं तो आप में भी 5 साल में एक बार खरीदते हैं, उससे एक्सपेक्टेशन उतनी ही बढ़ती। तो आरबीआई के लिए फूड इन्फ्लेशन काबू में रखना ज़रूरी है, उसको नीचे नहीं ला सकते, पर वो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रखते हैं कि उसका असर दूसरे जो नॉन फूड सेक्टर्स है उनमें ना जाए, ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। एक तरह से जनरलाइज्ड हाई इन्फ्लेशन। हालांकि भट्टाचार्य जी ने एक अलग ही
भट्टाचार्य जी ने एक अलग फार्मूला ही बता दिया कि आप इन चक्रों में क्यों पड़ रहे हैं, आप फूड का वेटेज ही घटा दीजिए, क्योंकि कंजम्पशन कम हो रहा है तो आपकी सारी समस्या की जड़ वहीं से खत्म हो जाएगी। खैर ये अलग डिबेट है, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कभी। सुनील सुब्रमण्यम साहब, अब एक मुद्दा है ग्रोथ फॉरकास्ट को लेकर के। रिजर्व बैंक हमेशा से फॉरकास्ट के मामले में कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़कर अनुमान देता रहा है, और ऐसा रहा है कि अनुमान सही भी रहा है। दूसरे फॉरकास्ट करने वाली एजेंसियां रिजर्व बैंक को फॉलो करने लग गई हैं, लेकिन इस बार का जो फॉरकास्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इसको आप कैसे देख रहे हैं, कितना फिजिबल दिख रहा है आपको? देखिए, फिजिबिलिटी पे थोड़ी डाउट ऑन द टॉप लाइन दिख रही है, क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच में मैन्युफैक्चरिंग का स्लो डाउन की बात भी की और कंजम्पशन की भी के शेप रिकवरी से एक फुल वी शेप रिकवरी अभी सामने नहीं दिख रही है। मगर फिर भी उन्होंने अब शायद इसीलिए ग्रोथ फोरकास्ट को नीचे नहीं किया, क्योंकि दो चीज है। एक, अब तक एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत वीक रहा है। अब मॉनसून अच्छी है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर आ जाएगा तो वो आपके हाथ देगी। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी गिरेगी, आईआईपी के नंबर भी नीचे आ रहे हैं थोड़े, मगर शायद एग्रीकल्चर स्टेप अप करके ओवरऑल ग्रोथ को एक सपोर्ट देगा। वो एक सोच आरबीआई गवर्नर के मन में होगी। सेकेंड बात ये है कि ये फेस्टिवल सीजन है, तो आपको एक कंजम्पशन की बूस्ट भी आ सकती है। शायद ये दोनों फैक्टर उन्होंने मन में रखते हुए अपना प्रीवियस ग्रोथ का फोरकास्ट कायम रखा। दो डेटा देखें तो शायद 7.1 से 7 तक गिराना शायद लग रहा था लोगों को, बट फिर भी उन्होंने अपने विजडम में ये नहीं किया। और ये मेरा मानना है कि ये दोनों चीज है कि इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर्स में एग्रीकल्चर और हाथ देगा जीडीपी ग्रोथ को, और दूसरी बात फेस्टिवल सीजन में एक लो एंड कंजम्पशन जो रूरल साइड से आती है, जो मानसून से वो भी रूरल डिमांड भी पिकअप हो सकता है। शायद इन्होंने ये सीजनल फैक्टर्स को फैक्टर करके अपना ग्रोथ का प्रोजेक्शन को कायम रखा। आने वाले दिन बताएंगे कि कितने सही हो गलत, बट अब तक वो ज्यादातर सही रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि उनके डेटा को ज्यादा डाउट नहीं करना चाहिए। जो भी डाउट्स हमारे मन में है हम उसके एक्सप्लेनेशन सीखें, मगर उनके पास ढेर सारा डेटा है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन डेटा की बात छोड़ दें तो जो व्यवहारिक में, प्रैक्टिकल में इंडस्ट्री क्या एक्सपीरियंस कर रही है, MS उन्नीकृष्णन साहब, क्या लग रहा है कि जो आधार पे ग्रोथ फॉरकास्ट बेहतर किया जा रहा है, इंडस्ट्री उस तरह के ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर रही है? स्लाइड स्लो डाउन हुआ था, बट आगे जाके आप हर एक सेक्टर में तो ग्रोथ नहीं होगा, बट कोर सेक्टर में जरूर ग्रोथ नजर आ रही है। पर इंटरनेशनल डिफिकल्टीज हमको फेस होने वाला है। जो जियोपॉलिटिकल के बारे में बात किया, वही एक एरिया में हमारा वरी है। डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेशन में हमारा उतना ज़्यादा वरी नहीं है। और जैसे अभी साहब ने पहले बोला कि आरबीआई के पास जो डेटा है, आप अगर उनका जो स्पीच में से दो सेंटेंस को इधर लेके आ जाएगा, तो एक तो उन्होंने बोला कि ईजिंग ऑफ द साइकिल स्टार्टेड, मतलब so much of data, RBI governor were to say that the easing of the cycle has already started. और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि inflation force has been brought back into the stable, and it's not made as a comment by some junior persons, by the Reserve Bank of India governor, who rated as the best central bank governor in the world. If we were to say that way, I would say that there is sufficient data available. जो तरीके से आपने अभी मेरे से पूछा कि आज का दिन में जो बड़े बड़े कंपनियां, उनके जो कोर सेक्टर में उनका ऑर्डर सब ऑर्डर बुक फुल है, तो अगले एक साल के लिए एग्जीक्यूशन का ही वरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश विल बी अ वरी। दैट इज व्हाई थोड़ा वरी है उसके अंदर कि बैंक्स एबिलिटी टू बी हैविंग मनी बीइंग लेंट, नॉट टर्म शीट साइन, डिसबर्सिंग is very, very important. If you also remember what the finance minister has spoken about, banks should mop up capital now. They should be able to attract deposits. It's something which is done. So there, I also I'm agreeing with all of you that अगर आप इसको 0.5% कम करेंगे, immediate transmission करना होगा, then there will be some difficulty related to mopping up of deposits also. So that is one point. Though I am on the other side as an industry man who are asking for a reduction, we need to ensure that there is enough of mop up going to happen also. There is a critical situation. And दूसरा एक चीज ऐसा है कि फूड के बारे में मैं इतना सालों से बात करते आया है कि देखो ऐसा है, why having an interest rate control done, you will not be able to control the food prices for vegetables और अनाज का कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि I would always take the food inflation in two areas.
anaj or equivalent to grains, there is one inflation. Second is vegetables. There is no way the Reserve Bank of India or banking system in this country is going to be controlling the rates of vegetables in this country. And grains are not totally controlled by Corporation of India. There is a buffer available. And every time we waste that money also, which is getting invested over there. So मेरे ख्याल से I'm totally with my colleague who spoke over here कि उसको ज़्यादा इतना percentage भाव ना दे. Please, that is something which we are unnecessarily giving too much importance for inflation for RBI rates. I'm sorry, you need to be looking at investment in the country. And in that, it's a tough situation for India right now. Let's be very honest about that. The way things are happening in the largest two economies of the world, America, which is almost equal to maybe 25% of the global economy today, China, which is nearing to maybe 18-19% of the economy, both of them are supporting their industry right now. And India has got to